हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होता है, प्रारंभिक परीक्षा जो भी होने वाली है जीएस में, जिसका पेपर एक जीएस का होता है, एक हिंदी का होता है। जीएस में 140 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं। तो इन 140 क्वेश्चन में यानी कि 140 प्रश्नों में किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास से, भूगोल से, पॉलिटी से, साइंस से, करंट अफेयर से। तो ये पूरा आज आपको हम पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। मैंने ये करीब 3-4 सालों के पेपर का अध्ययन किया है। आपका 2017, 2016, 2014, 2013, 2010, ये 4-5 साल के प्रश्न पत्रों का सभी मैंने अध्ययन किया है। और अध्ययन के बाद ये पाया कि किस प्रश्न से, किस टॉपिक से हमारे कितने सवाल आते हैं। एक लगभग अप्रोक्सीमेट हमने यहाँ पर एक फिगर आपको दिया है कि आप जो है किस तरीके से आपको परीक्षा की तैयारी करनी है, किन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, किन पर कम देना है और किन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, या किन पर मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। तो इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो कि परीक्षा नज़दीक आ रही है और इसी सब दौर से आपको गुजरना है, परीक्षा में बैठना है। यही 140 प्रश्न आपकी नज़रों के सामने होंगे, उनको आप हल कर रहे होंगे। फिर आपको कहीं ना कहीं मेरी याद आएगी कि सर ने मुझे ऐसा बताया था और मुझे इस तरीके से प्रश्नों को हल करना चाहिए। ठीक है, तो सारी बातें हम लोग आपकी विस्तार से चर्चा से करेंगे। साथ ही आपको जीएस के नोट्स और सीरीज के लिए अगर आपकी आवश्यकता है, आप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप अभी भी जुड़ सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज, आरओ की, पीसीएस की और सारे नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। आप लोग इस नंबर पर 6393350769 इस पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से संपर्क कर लीजिए, आपको नोट्स और सीरीज उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो जो हमने 4-5 सालों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया है, उनसे निष्कर्ष निकल के ये आया है कि हम किसी भी टॉपिक को या किसी भी विषय को हल्के में नहीं ले सकते हैं। आप ये सोचें कि हम ये विषय छोड़ दें या ये टॉपिक छोड़ दें, ठीक, हाँ कुछ छोड़ने लायक है उनको आप छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमने देखिए हर विषय की चर्चा की है कि जो है आप किन किन टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, इतिहास में, भूगोल में, संविधान में, ये सब आपको हम बता चुके हैं। लेकिन आप किसी विषय को छोड़ दें, ये बिल्कुल भी क्षम्य नहीं होगा। तो आपको सारे विषयों को पढ़ना है। तो एक आपको राउंड एक आइडिया बताते हैं, राउंड फिगर की किस टॉपिक से, किस चैप्टर से, या कहें कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो मैंने जो निष्कर्ष निकाला है कि इतिहास से लगभग 20 से 22 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अभी तक का जो प्रश्न पत्र का जो मैंने हल किया है उसका मैंने देखा है, जिसमें से अगर 20 सवाल हैं तो उसमें से आपको 10 तो मिल जाएंगे सीधे सीधे मॉडर्न के, और 10 में आपका होगा एंशिएंट और मिडवल, यानी कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, हालांकि एंशिएंट मिडवल कोई पढ़ना छोड़ना नहीं है, लेकिन फोकस आपको ज़्यादा करना है मॉडर्न पर। ठीक, इसके बाद ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में भी लगभग 20 से 22 सवाल आते हैं, जिसमें से भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। अब देखिए, अब विश्व को भूगोल को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जितनी संख्या प्रश्नों की भारत के भूगोल से होती है उतनी ही लगभग संख्या विश्व के भूगोल से, यानी कि अब लोक सेवा आयोग के जो पेपर सेट होते हैं उसमें विश्व का भूगोल भी ठीक ठाक मात्रा में पूछा जाता है। इसलिए भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, जिसमें आपको एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा मैंने आपको वीडियो में ही पहले बता चुके हैं। साथ ही जो हमारा पर्यावरण विषय है भूगोल से लगा हुआ, इससे भी लगभग 5 से 7 यानी कि 5 से 7 सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पर्यावरण भी अच्छे से पढ़ लेना है। हमने आपको पर्यावरण का नोट्स दिया है, बहुत ही बेहतरीन नोट्स आपको उपलब्ध कराया गया है, तो उसको आपको पढ़ना चाहिए और वहाँ से आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे। राज्य व्यवस्था एवं संविधान में हमको करीब 15 से 17 सवाल, कभी कभी इन संख्याओं करीब कभी 18-20 भी हो जाते हैं। पॉलिटी के सवाल मतलब बड़े मज़ेदार होते हैं, और पॉलिटी का सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी ऐसा विषय बहुत सबका इंटरेस्टिंग होता है, सबका चहेता होता है, सब बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं। तो अगर पॉलिटी का कोई अगर आपका सवाल गलत हो रहा है तो मतलब वो फिर समझिए कि कहीं ना कहीं नेगेटिव में आप जा रहे हैं। इसलिए पॉलिटी का प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। अर्थव्यवस्था से लगभग 5 से 7 सवाल आते हैं, कहीं 5 से 10 हो जाते हैं ट्रेडिशनल में। बाकी बजट और आंकड़े से आपको बताएंगे कितने सवाल आते हैं, क्योंकि बजट भी आपका इकोनॉमिक्स में ही काउंट हो जाता है। ठीक,
इसके बाद सामान्य विज्ञान, जिसमें आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री सवाल आते हैं। लगभग 22 से 25 सवाल, यानी कि साइंस भी आपकी ठीक ठाक मात्रा में पूछी जाती है, जिसमें बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा प्रश्न होते हैं, उससे कम फिजिक्स से होते हैं और सबसे कम आपके होते हैं केमिस्ट्री से। ठीक है, तो बायोलॉजी पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। बायोलॉजी के और ये फिजिक्स केमिस्ट्री हमने सारे नोट्स आपको दिए हैं, पर उसी को आपको पढ़ना और कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष पर। तो करीब 5-7 सवाल आपके यूपी स्पेशल के भी आ जाते हैं। कभी कभी इन प्रश्नों की संख्या बढ़ भी जाती है, 10 भी हो जाते हैं, 8 भी हो जाते हैं। तो ये मतलब एक राउंड फिगर है प्रश्नों का। तो यूपी स्पेशल आपको पढ़ना है अच्छे से। करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 20 से 25 सवाल आपको पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के, जिसमें पिछले 1 साल का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, चर्चित व्यक्ति, नियुक्तियां, खेल पुरस्कार और खेल से संबंधित जो भी खिलाड़ी हैं हर के क्षेत्र के, आपके राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, चर्चित स्थल, युद्ध अभ्यास और ये जो आर्थिकी घटनाक्रम है, आंकड़े वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है। करंट का प्रश्न आपका कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। करंट आप चाहे जैसे पढ़ें, मैं आपको बता चुका हूं कैसे पढ़ना है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको बता चुका हूं, पूरा वीडियो मैंने बनाया था करंट का। करंट का प्रश्न आपका कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए बातें हैं मैथ रीजनिंग पर। ये भी मैंने आपको बताया था 10 से 15 सवाल आते हैं, कैसे पढ़ना है ये आपको हम बता चुके हैं। ठीक, इसके बाद जनगणना, जिसमें आपकी उत्तर प्रदेश की जनगणना, भारत की जनगणना, नगरीकरण, यूपी का भी और भारत का और विश्व का नगरीकरण, इतनी सारी चीज़ें आपको नोट्स में हम दे चुके हैं। उन्हीं को आपको रटना है, रिवाइज करना है। कोई प्रश्न आपका जनगणना का, नगरीकरण का गलत नहीं होगा। 5 से 7 सवाल पूछ ले जाते हैं और यहाँ सवाल कभी कि बढ़ जाते हैं। मैं आपको बता दूँ 2017 का प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर हुआ था, समझिए 11 सवाल थे जनगणना से। सोचिए, अब जो जनगणना तैयार करके गया होगा उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, 11-11 सही किए होंगे। ठीक है, बजट में आपके यूपी बजट, केंद्रीय बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिला करके 5 से 7 सवाल आ जाते हैं। और बचते आपके आंकड़े जो भी होते हैं, फलों के, सब्जियों के, बागवानी के, मत्स्य के, पशुपालन के, मिनरल्स के, अनाज के, ये सब जो है 3-4 प्रश्न आते हैं। तो ये भी आपको पढ़ना है। सारा डेटा आपको उपलब्ध हमने करवाया है और करवा रहे हैं, अब पूरा अपडेटेड डेटा है। तो ये जितने टॉपिक है ना, इन सब से लगभग हमने यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया है। प्रश्नों की संख्या घट भी सकती, बढ़ भी सकती है, लेकिन इसी रेंज में रहते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि आप किसी भी टॉपिक को आपने अगर छोड़ा तो वहीं से आप जो है आपका लेस होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बैलेंस बना करके सभी विषयों पर आपको फोकस करना है, सबको अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि आपका जो 140 नंबर का प्रश्न पत्र है उसमें आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें और समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा को आप पास कर सकें, जिससे कि मुख्य परीक्षा आपको देने का मौका मिले। फिर आप मुख्य परीक्षा को भी पास कर जाएं और अंतिम रूप से आपका लिस्ट में नाम होना चाहिए और आप बन जाएं समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी। बस हम भी यही चाहते हैं, जल्दी आप अधिकारी बने और अधिकारी बन करके सचिवालय में आकर के ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।